यदि एग्जामिनर ने टफ से टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी तो इससे इस क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरे जो आपके 2020 2021 के क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है, और वो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडरेट टू हाई लेवल के। आज जो हमारा रहने वाला है वो प्रैक्टिस सेट हमारे 19 प्रैक्टिस सेट आपके हो चुके हैं और यह हमारा एक फाइनल टच है और इसको आपको पूरे लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि मैंने इसमें सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही रखे हैं और इसका मैं आपको एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा, वन लाइनर तरीके के साथ इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें और जिसने भी 19 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, आपको इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? ये अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपकी परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि वह 15 मीटर यानी 1 सेकंड में, समझना आप, 1 सेकंड में वह 15 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 12 सेकंड में कितने की दूरी तय करेगा? यह हो जाएगी आपकी कितनी, इसका आप गुणा कर दीजिए, तो 15 धाम 150, 15 दूनी 30 यानी 180 मीटर की दूरी तय कर ली है, जब जाके पुलिसकर्मी को पता चला है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में ही लिखा है, आप खुद देखिए, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और 12 सेकंड के बाद पुलिसकर्मी को पता पड़ता है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में वो 15 मीटर दौड़ता है तो 12 सेकंड के बाद वो कितना दौड़ कर आगे चला गया होगा? आप बोलेंगे 180 मीटर। तो जो हमारी दूरी निकल कर आ गई वो आ गई आपकी 180 मीटर की हमारी दूरी निकल कर आ गई और चोर की चाल आपकी 15 मीटर की है और आपकी पुलिसकर्मी की चाल 20 मीटर की चाल है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है। अब पूछा पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ेगा? जब भी आपकी दो व्यक्ति समान दिशा में दौड़ते हैं तो आपकी चाल माइनस होती है और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी चाल हमेशा प्लस होती है, आपको पता होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका हमारा D बराबर S गुणा T। अब हमने दूरी कितनी निकाल ली है? 180। ठीक है, और बराबर में आपका दोनों की चाल माइनस होंगी क्योंकि एक ही दिशा में वो दौड़ रहे हैं, तो 15 में से 20 गया, यह जाएगा आपका 5 गुणा में T। 5 से जाएगा 36 पंचे कितना होता है? आप बोलेंगे 180 होता है, तो हमारा टाइम निकल कर आ गया कितना? 36। ठीक है, 36 सेकंड हमारा टाइम निकल कर आ गया। अब उसने बोला क्या है, पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना पड़ा? ठीक है, तो हमें उसकी दूरी निकालनी है कि उसने कितने मीटर तक दौड़ा है। ठीक है, तो 36 सेकंड तक, ठीक है, पुलिसकर्मी ने कितने मीटर की चाल से दौड़ा है? वो दौड़ा है आपकी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ा है, तो 36 दूनी कितने होते हैं? 72 और आपका एक जीरो और लग जाएगा, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, और ये एक बेहतरीन सवाल है, आप यकीन मानिए आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप प्लीज इसे अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो मैं आज को जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारे यूनिक क्वेश्चन हैं और यदि आपका एग्जामिनर ने टफ से टफ क्वेश्चन बनाने का भी प्रयास किया तो इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ इससे बाहर कंटेंट आपका नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा, यदि ए एक 5 कुर्सियों में पेंट कर सकता है, ए जो है वह 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है और बी जो है वो आपकी 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, निर्धारित कीजिए कि जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, तो 5 3 15। ठीक है, एलसीएम आ गया इनका 15, 5 से जाएगा ये आपका 3 बार और 3 से जाएगा ये 5 बार। ठीक है, अब दोनों की क्षमता निकल कर क्या आ गई? ए की 3 और बी की 5। अब हमें 15 काम नहीं कराना है, जो हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं वो हमें जिसका एलसीएम लेता था उसी का हमें काम कराना पड़ता था, लेकिन इसमें उसने शर्त रखी है कि 40 कुर्सी को पेंट करने के लिए कितना समय लेगा। ये हमने एलसीएम लिया ताकि इनकी हमें क्षमता पता चल सके। ठीक है, तो हमें 40 काम कराना है, ना कि हमें 15 काम कराना है, और दोनों किस क्षमता से करेंगे? 5 और 3 8 की क्षमता से काम करेंगे, तो 8 पंचे 40 यानी आपके 5 घंटे में कुर्सी पेंट हो जाएंगी 40। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने जो एलसीएम निकाला उसी में हम भाग देंगे, ऐसा नहीं है। आपको एलसीएम सिर्फ क्षमता निकालने के लिए ही लिया गया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, हमें नहीं पता कि सोनू ने कितने का मोबाइल खरीदा था। अब देखिएगा आपका इसका बन लाना तरीका। ठीक है, हमें नहीं पता कितने का खरीदा था, हमने बोला कि ए का खरीदा था। ठीक है, ए रुपए का खरीदा था, 10% के लाभ पर उसने राजू को बेच दिया। ठीक है, तो कितने में बेचा होगा? 10% के लाभ पर, यानी 110 में यह बेचा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में राजू ने आलोक को 5% हानि पर बेच दिया, और 5% हानि होती है तो हम क्या करते हैं? 100 में से हम उसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 5% की हानि यानी आ जाएगा आपका कितना? 95 अपॉन आपका आ जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद आलोक ने इसे दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 120 पर बेच दिया। ठीक है, बटे में आपका 100। यदि सोहन ने इसे 6270 रुपए दिए हैं, ठीक है, तो हमें बताना है कि सोनी ने वो मोबाइल कितने का खरीदा था। ठीक है, माना सोनी ने मोबाइल ए रुपए का खरीदा था। ठीक है, और उसने 110% के लाभ पर किसे? राजू को बेच दिया। ठीक है, फिर वो राजू ने 5% की हानि पर किसे बेच दिया? आलोक को बेच दिया, और आलोक ने सोहन को बेच दिया 20% के लाभ पर। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, केवल एक वन लाइनर तरीके से आपका उत्तर आने वाला है। ठीक है, 7 2 9 9 6 15, यानी ये 5 से जाने वाला है। ठीक है, 3 से जाएगा, ये आपका 0 से आपका 0 कट जाएगा। ठीक है, दूसरा करार ले लेते हैं, ये आपका 1 0 से आपका 1 0 कट गया। फिर उसके बाद में फिर किससे जाने वाला है? ये जाएगा आपका
दो छः दूनी छः बारह 13 यानी 11 से ये चला जाएगा। एक जीरो से अगेन एक जीरो काट दिया, 11 से काटेंगे, 11 से जाएगा ये 55 बार, ठीक है। 55 और 7 कितना होता है 62, यानी यहाँ पर बचा आपका कितना 7, तो 11 से जाएगा ये 77 बार, ठीक है। तो आपका जो काटने पर कितना बचा, अब हम इसे 19 से काट लेंगे, 19 से जाएगा ये 5 बार, और 19 तिया कितना होता है, 19 तिया होता है आपका 97, ठीक है। उसके बाद में किससे कर सकता है, उसके बाद में 5 से जाएगा ये आपका 6 बार, और 6 से जाएगा ये आपका 2 बार। तो हमारा कितना बचा, केवल बचा है 2 से हमें ये काट देंगे हम कितनी बार 50 बार, तो 50 गुणा आपका 2 जीरो ये लग जाएंगे। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा 2 करेक्ट उत्तर होने वाला है। और आपको भी अपने एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है एकदम वन लाइनर तरीके के साथ, ठीक है। और आज यकीन मानिए पूरे क्वेश्चन आपके टॉप के मैंने छांट के रखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हैं, ठीक है, और आपको 4500 रुपये में वैसे ही 2 जैकेट आप खरीद रहे हैं, ठीक है। यदि मान लो आपने कोई 2500 रुपये में आपने जैकेट खरीद ली और आप आगे किसी दुकान पर गए तो आपको वही जैकेट, आपको 2 जैकेट 4500 में मिलने वाली है, तो आपको डिस्काउंट कितने का मिला, आपको बस यही बताना है, ठीक है। तो यदि एक जैकेट आपकी 2500 की है तो 2 कितने की होंगी, वो होंगी आपकी कितने की 5000 की, 1 2 और यह 3, ठीक है। उसके बाद में अब एक तो मिल रही थी आपको 2500 की और 2 हो गई आपकी 5000 की, लेकिन आपको मिली कितनी में है, आप बोलेंगे 4500 में मिली है, यानी 500 रुपये कम में मिली है, ठीक है। मैं आपको एज्यूम करके बता रहा हूँ, और गुणा में आपका 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में बताना है, ठीक है। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, ठीक है, और 5 से जाएगा ये 10 बार, और 10 से जाएगा ये 1 जीरो, तो जो आपका डिस्काउंट परसेंट आ गया वो आ गया आपका 10%, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एज्यूम करना है कि मान लो एक जैकेट आपको 2500 में मिल रही है और कहीं दूसरी जैकेट आपको 4500 में 2 मिल रही हैं, तो आपको 500 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट हमेशा मिलता है किस पर है, डिस्काउंट मिलता है आपको केवल अंकित मूल्य पर, ठीक है। और जो कि अंकित मूल्य आपको 2500 रुपये दिया गया है एक साइड का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बट्टा से दिया गया है, डिस्काउंट से दिया गया है, ठीक है। यदि पहला बट्टा मतलब पहली स्कीम जो है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं। एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 डिस्काउंट की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी रहेगी। मान लो आप किसी दुकान पर गए और आपके लिए वहां पर 3 घोषणाएं हैं, मतलब आपके लिए 3 प्रकार की आपकी स्कीम है। यदि आप पहली स्कीम ले लीजिए जिसमें आपको 15% और 18% के 2 डिस्काउंट दिए जाएंगे। दूसरी स्कीम क्या है, 6 खरीदो और 2 मुफ्त पाओ। और तीसरी स्कीम क्या है, वो है आपकी 30% की केवल एकल छूट। तो इसे हमें बताना है कि आपके लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट किस में मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 15 और 18% की पहली स्कीम को, ठीक है। जब भी आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हों तो उसे कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा उपाय होता है ए प्लस बी प्लस, ठीक है, वो होगा माइनस 2ab/100। यह होता है आपको 2 डिस्काउंट कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा फॉर्मेट, ठीक है। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं, ठीक है। 15 और 18 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 8 5 13 और 10 33, ठीक है। यह हो जाएगा आपका 33 माइनस, फिर हमें क्या करना है 15 का गुणा हमें 18 में करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें 100 लिखना है, ठीक है। अब हमें इतना करने के बाद इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है। 18 और 5 होता है आपका 23 और 10 हो जाएगा आपका 33, ठीक है। 15 धाम कितना होता है, 15 धाम होता है आपका 150, 15 अट्ठे कितना होता है, वो होता है आपका 120। तो यह हो जाएगा कितना 0 5 2 7 और 1 और 1 2, मतलब इतना कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या मिला 270। दिया जाएगा आपका 33 माइनस 270 बटे में आपका 100। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से आपका यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो जब हम 33 में से 2.7 घटाएंगे तो आपको क्या करना है, सीधा पहले आप 3 घटा लीजिए, ठीक है। तो कितना बचेगा, यह बचेगा आपका 30, और उसमें से हमें कुछ वापस भी करना है, कितना करना है 3 करना है। तो यह आ जाएगा आपका कितना 30.3% का आपका डिस्काउंट मिल रहा है पहली स्कीम में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना 30.3% की हमें इसमें डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें पहली योजना में कितना मिल रहा है 30% का डिस्काउंट, 30.3% का इसमें डिस्काउंट मिलने वाला है। जबकि दूसरी वस्तु कितनी दी गई, 6 वस्तु खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। इसका भी मैं आपको एक बड़ा तरीका बताता हूँ, ठीक है। इसमें आपको 30 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 30.3 का डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है। थोड़ी स्लाइड की कमी है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 30.30 का डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम आते हैं दूसरी नंबर स्कीम पर, 6 वस्तु खरीदें और 2 मुफ्त पाएं। आपने कुल कितनी वस्तुएं आप घर लेकर गए, तो आप बोलेंगे 6 वस्तुएं खरीदी हैं और 2 हमें मुफ्त मिली हैं, यानी हम टोटल 8 वस्तुएं लेकर घर आए हैं, ठीक है। और आपको कितनी मुफ्त मिली हैं, आप बोलेंगे 2 मुफ्त मिली है और गुणा में आपका 100। तो 2 से जाएगा ये 4 बार और 4 से जाएगा ये 25 बार। तो दूसरी स्कीम में हमें जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो हमें 25% का डिस्काउंट इसमें केवल मिलने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 30% की स्कीम पर। इसमें केवल आपको 30% का ही आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप बताइए आपके लिए सबसे अच्छा डिस्काउंट किस में रहेगा, तो आप बोलेंगे केवल ऑप्शन नंबर हमारे 1 में हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि इसमें हमें 30.3 का डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। बाकी में आपका स्कीम नंबर 2 में आपको केवल 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, स्कीम नंबर 3 में हमें केवल 30% का ही डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये आपका सबसे गजब क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 योजना ए आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है एक ग्राहक के तौर पर। अब हम बात करते हैं कि ऐसी आपके सामने कई इक्वेशन आ जाती हैं, जैसे कि 2 खरीदो, ठीक है,
दो खरीदें और 3 मुफ्त पाएँ। तो इसे कैसे करेंगे, हम टोटल कितनी वस्तुएं ले रहे हैं वो लिखेंगे हम कितनी 5, क्योंकि हमने 2 खरीदी हैं और हमें 3 मुफ्त मिली हैं, यानी हमने ली कितनी है वो वस्तु हो गई आपकी 5 और हमें मुफ्त कितनी मिली है, वो मिली है हमें 3, गुणा में आप 100 लगा देंगे। ठीक है, तो 5 से जाएगा ये 20 बार और 20 दिया 60, यानी 60% का हमें इसमें डिस्काउंट मिला है। आपको आपके सामने यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सीआई से दिया गया है। ठीक है, सीआई से भी अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक धनराशि आपकी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% प्रतिवर्ष की दर से 14,112 हो जाती है। हो जाती से आशय क्या है, इसमें आपका मिक्स धन शामिल है, जिसमें आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट शामिल रहता है। ठीक है, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यदि आपको पता होगा कि 3 वर्षों का 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है आपका 72.80%। यह होता है आपका 20% की दर से 3 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 20 या 60 और उसमें कुछ और भी ऐड होता है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर दी गई है आपको क्या, मिश्र धन। यदि ब्याज होता तो केवल हम 72.80 से भाग देते, लेकिन हमने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया है कि यदि मिश्र धन दिया हो तो हम 100 उसमें 100 हम ऐड कर देंगे, तो 72 में 100 ऐड हो जाएगा, तो 172.80 से हम इसे भाग करेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा 14,112 राशि हो जाती है। ठीक है, क्यों हो जाती है, 3 वर्ष में आपके 20% की दर से, तो कितना होगा, यह होगा 172.80 के परसेंट के हिसाब से। ठीक है, गुणा में आ जाएगा आपका 100। अब ये आपका दशमलव कटेगा तो ये आपका 1 जीरो और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 जीरो और ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमें इसे कैलकुलेट करना है और बहुत बड़ी संख्या है इसे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आपका सबसे पहले जाएगा आपका 9 का भाग। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, आपको सबसे पहले अंकों का योग करके देखना है। ठीक है, आपकी मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, 8 2 10 और 7 7 और 1 18 और ऊपर वाली संख्या आप जब जोड़ेंगे तो यह भी आपकी 9 से भाज्य होगी। तो 9 से जाएगा यह 9 एकम 9, बचेगा कितना 8, 9 इनाम होता है आपका 81, बचेगा आपका 1 यानी 18, 9 दूनी होता है आपका 18। ठीक है, ये आपका 9 लिखा है। ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ, यह जाएगा आपका कितना 9 दूनी 18। अब ये जाएगा आपका कितनी बार, फिर से जाएगा 9 से बार, 9 एकम 9, बचेगा आपका कितना 5, यह हो गया आपका 51 और 9 पौने होता है अपना 45, बचेगा आपका कितना 6 और 9 छूम 54 और 9 8 72। ठीक है ना, अब इसमें 4 का भाग जा सकता है। ठीक है, 4 से भाग चला जाएगा, 4 चौके होता है 16, फिर बचेगा आपका 3 4 8 32 और 4 से जब इसमें जाएगा तो 4 से जाएगा 4 3 12। ठीक है, बचेगा कितना 3, फिर 4 नाम 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब किससे चला जाएगा, फिर से आपका 4 से चला जाएगा, या क्या करें हम 12 3 36, फिर से हम इसमें 4 का भाग दे देते हैं, 4 से जाएगा ये आपका 12 बार, 12 चौके 48 और 4 से जाएगा 4 नाम 36 और 4 8 होता है आपका 32। अब 12 का हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने कितनी संख्या निकल कर आ गई, ये आ गई आपकी 9800 और बटे में है आपका कितना 12। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो 12 से जाएगा 12 8 96। ठीक है, यह कितना बचा आपका 2 बचा, पहले हो जाएगा कितना 20, 12 एकम 12। अब आप देख सकते हैं 81 से शुरू होने वाला कौन सा हमारा ऑप्शन है, 81 से शुरू होने वाला केवल हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है और यही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है और इससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो, जब आपको मान लो कोई संख्या है, ये आपका a/b बराबर में आपका b/c के फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, यह होता है आपका प्रथम अनुपाती, दूसरा होता है आपका द्वितीय अनुपाती और यह होता है आपका तृतीय अनुपाती। ठीक है, और इससे भी बढ़कर होता है आपका c/d, यानी यह होता है आपका चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है केवल आपका मध्य अनुपाती, यानी हमें निकालना है b। अब b का हम तिरक गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा b स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका ac। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन रहती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको क्या याद रखना है, हमेशा याद रखना है अपना b बराबर ac। अब जब आपको c पूछे, तृतीय अनुपात पूछे, तो आप b को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो आपका केवल c बच जाएगा। ठीक है, और यदि आपको b पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, b स्क्वायर अपॉन ac करना है, बस आपको बस इतना ही करना है। ठीक है, तो b बराबर हो जाएगा आपका a गुणा c। तो b बराबर a गुणा c की मान a और c का हमें वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है x अपॉन वाई और गुणा में आपका y अपॉन जेड। y से आपका y कट जाएगा और b का जो है आपका वर्गमूल यहाँ पर लग जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका x अपॉन जेड। और जब वर्गमूल आपका हटेगा तो आपको b की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, वो आ गई आपकी x अपॉन जेड, आपकी वैल्यू निकल कर आने वाली है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको अपने माइंड में एक ही बात रखना है, b स्क्वायर बराबर ac। ठीक है, और यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप पिछले 20 प्रैक्टिस सेट मेरे साथ कर चुके हैं। कैसे, आपने देख लिया यहाँ पर 3300 है, 3300 में हमारा 11 छुपा होता है, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो हमारा 11 से कटना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे 2 ऑप्शन है तो हमें इसे करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होता तो हमारा उत्तर वही होता और हम आगे बढ़ जाते। ठीक है, अब 3 सीटों का आपका मूल कितना दिया गया है, यह दिया गया है आपका 3300, तो 1 सीटों का मूल कितना होगा, यह होगा आपका 3300 अपॉन आपका 3, और पूछा क्या है 10 सीटों की कीमत क्या होगी, तो हमें 10 का सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 से जाएगा ये आपका 11 बार और 11 का गुणा आपका
इसमें हो जाएगा 1 2 और 3 जीरो में हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन भी नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अच्छा एक कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। आर एस 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए का कोई घर था जो ए ने बी को 6% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और बी वापस घर को 3% हानि पर बेच देता है, किसको? ए को बेच देता है। उसने लिया कितने का था? 6% के लाभ पर, ठीक है, और उसने बेच दिया 3% की हानि पर। तो हमें पूरे लेन देन में ए का प्रॉफिट बताना है। मान लो आपने किसी को घर बेचा 6% के लाभ पर और उसने वापस ही आपको 3% की हानि पर बेच दिया, तो आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है, केवल हमें यही बताना है, ठीक है। तो ए 1 2 3 4 5 यानी 1 लाख रुपए पर 106, मतलब 6% के लाभ पर बेचा, मतलब कितने में बेचा होगा? 106 में बेचा होगा, ठीक है। हमें डायरेक्ट ऐसा ही लिखना है ताकि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, तो बेचा कितने में होगा? 10,000, सॉरी ये आपके 3 जीरो और लग जाएंगे, 1 2 3, 1,60,000 में बेचा होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी आपका 1,60,000 में उसने घर बेच दिया, ठीक है। किसको? बी को। अब बी वापस घर को 3% हानि पर बेच देता है, ठीक है। 1,06,000, ठीक है, 1,60,000 है, ठीक है। 1 2 और 3 और कितने पे बेचता है? 3% की हानि पर, यानी बेचता है ये 97 पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बटे में 100 आ जाएगा। जीरो से आपका ये 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब आपको जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी? हमें 97 को गुणा 106 में करना है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट आपका गुणा होगा 106 में, आपका 97 का जब हम गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका कितना? 10,282, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 10,282 होगा, ठीक है। और इसमें आपका 1 जीरो ये बचा था, 1 जीरो हमारा ये आ जाएगा। अब आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ी स्लाइड की कमी थी तो मैंने गुणा करके देख लिया, ठीक है। आप इसकी कोई इशू मत मानिएगा, ठीक है। अब उसने कितने का घर बेचा था? उसने बेचा था आपका 1 लाख रुपए का। 1 2 3 4 5, 1 लाख का। मैं आपको बहुत अच्छी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए का बेचा था और उसे वापस कितने में मिल गया? 1,28,20 रुपए में मिल गया, ठीक है। तो उसका लाभ कितने का हुआ? वह हुआ केवल आपका 2820 रुपए का हमारा लाभ होने वाला है। यानी ए को जो लाभ हुआ वो केवल 2820 का लाभ होने वाला है। क्यों हुआ मैं आपको फिर बता देता हूं। उसने 1,60,000 में तो बेचा था, लेकिन उसने वापस वही घर कितने में खरीद लिया? 1,28,020 में खरीद लिया, जबकि उसका शुद्ध रूप क्या, शुद्ध क्रय मूल्य क्या था? वो था आपका 1 लाख। तो उसने वापस लिया है, तो उसका जो शुद्ध लाभ होने वाला है वो आपका 2820 रुपए होने वाला है। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आप इसे घटाने मत लगिएगा, ठीक है। आपको थोड़ी बुद्धि का भी उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज में आपके 2 कोर्स होते हैं, ठीक है ना। एक एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कितने? 500 छात्र हैं, उसमें से केवल 450 ही आपके पास हुए हैं, ठीक है। और दूसरा जो आपका 2000 छात्रों की एक टोली है, जैसे एमए का नाम दिया गया है, आप ऐसे ही नॉर्मल भाषा में समझिए, उसमें से केवल आपके 1500 छात्र ही आपके पास हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कॉलेज का संयुक्त प्रतिशत कितना होगा। सबसे पहले हमें अभ्यर्थियों की संख्या निकालनी होगी और कितने पास हुए हैं वो निकालना होगा। तो 2000 और 500 कुल मिलाकर विद्यार्थी कितने हैं? आप बोलेंगे 2500, ठीक है। उसमें से पास कितने हुए हैं? तो आप बोलेंगे ये हुए हैं आपके कितने? 1950, ठीक है। बस हमें इतना ही कैलकुलेट करना है और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो आपके जो कुल विद्यार्थी थे वो थे आपके 2500, ठीक है। उसमें से आपके पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं आपके केवल 1950। क्यों? क्योंकि 450 इसमें पास हुए हैं, 1536 में हुए हैं। तो 5 4 9 और 5 4 19, यानी 15 और 4 19 और आपका 50 और ऐड हो जाएगा और गुणा में हो जाएगा आपका कितना? 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से जाएगा ये आपका 7 बार, बचेगा आपका कितना? 20, ठीक है। 25 8 200। तो जो आपका पास प्रतिशत यानी आपका पासिंग मार्क्स प्रतिशत आ गया वो आ गया आपका 3%, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 78% आपका पास होने का संयुक्त प्रतिशत निकल कर आ गया, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है आपकी परीक्षा में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे भी हम एक वन लाइनर तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% और 12% के 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए गए और उसके बाद उसे 9,504 में बेच दिया गया। तो हमें बताना है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा। हमें नहीं पता कितना अंकित मूल्य है, उसे मान लिया हमने कितना? आप बोलेंगे MP मान लिया, गुणा 10% का डिस्काउंट दिया गया, बेचा कितने में होगा? 90% में, ठीक है। और उसके बाद में 12% का डिस्काउंट दिया गया तो उसे बेचा कितने में होगा? आप बोलेंगे 88 में। और उसे पैसों में कितने का बेचा है? 9,504 रुपये का, ठीक है ना। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और आप देखना बिल्कुल मिनटों में सेकंडों में आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 11 से जाएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। 11 से जाएगा ये आपका 8 बार, और 11 से जाएगा 11 अट्ठे उठा है कितना आपका? 88, ठीक है। अब 8 5 13 कितना बचा? यह बचा आपका
88 और 2 70, यानी 11 से जाएगा ये 6 बार, ठीक है ना। अब फिर 11 से जाएगा कितनी बार, ये जाएगा आपका 4 बार। एक बार फिर भाग दे के देख लेता हूँ, 11 से जाएगा ये 8 बार, तो कितना बचेगा आपका 70। 11 से जाएगा 6 बार, तो कितना बचेगा 4, 11 चौके 44, ठीक है। अब 8 से फिर से भाग दे लेते हैं, तो 8 से जाएगा एक बार और 0 और 8 से फिर जाएगा, ठीक है। अब 9 से कितनी बार भाग जाएगा, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 9 से जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी 12 बार, ठीक है। तो अब जो आपका उत्तर होगा ये तिरक गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 और गुणा में आपका 1 2 और 3 0 आपके ऐड हो जाएंगे, तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऐसे कई सारे आपके क्वेश्चन है जो लोग कैलकुलेट समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका एक बहुत आपका बहुत अच्छा, मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छा तरीका है। आप बिल्कुल एक लाइन में आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आपका कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बस आपको अच्छे से देखना है। आपको जैसा कि पता होगा कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है आपकी पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या की। मतलब यदि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दें तो पहली और दूसरी संख्या हमें दोनों आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है। कैसे होती हैं, मान लो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया गया है, वो दिया गया है 6, और यहाँ पर एलसीएम कितना दिया गया है, वो दिया गया है 25 30 और ये 80 बराबर है। पहली संख्या क्या दी गई है, 42 और 18। आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या। अब आप ध्यान से सुनना, जब आप इन 6 का गुणा 2,53,080 में करेंगे तो आपको जितनी संख्या प्राप्त होगी, और आपको 4218 का गुणा आपको उसी संख्या में करना पड़ेगा, मतलब किसी संख्या में करना पड़ेगा, तो आपको वह वैल्यू प्राप्त होगी। मतलब जो भी वैल्यू प्राप्त होगी यहाँ गुणा करने पर और यहाँ गुणा करने पर वो हमेशा बराबर होगी, ठीक है। कहना मैं क्या चाहता हूँ आप समझिएगा कि यहाँ पर दिया गया है कितना, यहाँ पर दिया गया है आपका इकाई अंक। देखो 6 का जब हम 0 में करेंगे तो यहाँ पर तो आएगा आपका 0, और 6 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 8 48, यानी हमारा इकाई अंक केवल 8 होना चाहिए, ठीक है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसका गुणा कर दें कि हमारा इकाई अंक आपको केवल 8 प्राप्त हो, ठीक है। आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, मान लो यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उठा के देख लेते हैं, 8 का गुणा जब 8 में करेंगे इकाई अंक से, क्या आपको 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 2 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और हमें चाहिए कितना, 8, ये हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तीसरा ले लेते हैं, 5 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0 ही मिलेगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आप देखिए, 0 तो हमने पहले ले लिया, 6 का गुणा जब आप 8 में करेंगे तो आपको मिलेगा 8, और यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कैलकुलेटर उठाइए, इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए और इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए, आपको केवल एक सा ही उत्तर मिलने वाला है। और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लोग छोड़ कर आएंगे और आप उन्हें करके आएंगे तो आप लाखों बच्चों से आगे होंगे और आपका ही सिलेक्शन होने वाला है। बस थोड़ा स्मार्ट अप्रोच आपको अपनानी है, ठीक है। इसमें आपको पूरा सोल्यूशन करेंगे, जब आप 4218 से इसे भाग देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। उससे अच्छा है आप उत्तर टिक करके आगे निकल जाएं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, इसका मोटिव एक ही है कि आपको एक अच्छी रणनीति के साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, आपको यह बताना है, ठीक है। इसके आपके दो तरीके होते हैं, मैं आपको दो ही तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने भिन्न दी गई है, 3/5, 7/10, 11/15 और 13/20। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे आपको हर का एलसीएम ले लेना है। 5, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे 60 होगा, ठीक है। मैं आपको जैसा बता रहा हूँ आपको वो करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 60 आ गया, अब आपको बारी बारी से इसका गुणा करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3/5 गुणा में आपका 60 बराबर 7 आपका 10 गुणा में आपका 60 बराबर 11/15 गुणा में आपका 60 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 13/20 गुणा में आपका 60। अब आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है, 5 से जाएगा, ये 12 पंचे होता है आपका 60, यानी पहली निकल कर कितनी आगे भिन्न, 12 3 36, ठीक है। अब देखना 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 6 7 कितना होता है, 42। 15 से जाएगा ये 4 बार, 11 चौके कितना होता है, 44, और 20 से जाएगा ये 3 बार, 13 3 कितना होता है, 39। अब आप बताइए कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारी संख्या वही हमारी भिन्न बड़ी होने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा नंबर निकल कर आया वो निकल कर आया है 44। 44 से बड़ी कोई संख्या निकल कर नहीं आई है, तो जो हमारी भिन्न होगी वो 11/15 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होने वाली है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। पहला तरीका तो यह है कि आप नीचे का एलसीएम लेकर उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है, यदि एलसीएम आपको सरल दिया गया हो, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। आपको क्या करना है, 3 लिखा है ना, मैं आपको केवल एक ही भिन्न से बता देता हूं तो आप समझ जाएंगे। आपको क्या करना है, 3/5 दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसे 30 मान लेना है, ठीक है। तो 5 से जाएगा कितनी बार, 5 से जाएगा ये 6 बार, क्योंकि हम पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हमने एक 0 ऐड किया है, ठीक है। अब दूसरी ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 7 लिखा है तो इसे हम 70 मान लें, और नीचे आपका 10, तो 10 से जाएगा ये केवल आपका 7 बार, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, ये आ जाएगा 110 और नीचे आ जाएगा आपका 15, पॉइंट लगेगा 15 7 कितना होता है, 105,
ठीक है ना। अब उसके बाद में कितना बचा आपका 5, 15 कितना होता है 45। तो देख सकते हैं आप कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। आप बोलेंगे केवल आपकी इसमें आ रही है 0.73, इसमें केवल 0.7 पर ही खत्म हो गई बात, और इसमें भी आपकी 0.6 पर ही बात खत्म हो गई। अब आप 13/20 कर लीजिए तो यह जाएगा कितना 130, और यह आ जाएगा आपका कितना 20। ठीक है, अब एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, 2 से जाएगा ये कितनी बार 2 से जाएगा ये 6.5 यानी 0.65 आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन सी बड़ी भिन्न है, तो 73 हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो यही हमारी भिन्न सबसे बड़ी हो सकती है। यह थी हमारी सेकंड मेथड। आपको जो भी अच्छी लगे आप उससे निकाल सकते हैं। अब आपको निकालने में कभी परेशानी नहीं होगी, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, आप मिनटों में सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन और सोहन एक ही स्थान से 8 किलोमीटर और 9 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हो, मैंने क्या बताया, जब एक ही दिशा में दो लोग जा रहे हो तो उनकी चाल हमेशा माइनस होती है। तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या होगी। सिंपल, D बराबर S गुणा T। ठीक है, दूरी हमें बतानी है, चाल कितनी दी गई है, दोनों की चाल माइनस होगी क्योंकि बहुत समान दिशा में जा रहे हैं। तो 8 में से 9 गया 1, गुणा में समय कितना है 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, तो D बराबर आ जाएगा केवल 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे वो लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला का एक उत्तर होने वाला है। ठीक है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय कार्य से दिया गया है। कपिल, मोहन और राजू क्रमशः एक कार्य को 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या होना चाहिए, आपको केवल उनकी क्षमता निकालना। ठीक है, तो कपिल, ये आपका मोहन और ये आ गया आपका राजू, कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपकी 18 दिन में, ये कर रहा है आपका 36 दिन में, ये कर रहा है आपका 54 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा आपका 108। आपको एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है। 54 का दुगना कितना होता है 108, आप उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए। 8 से 18 से जाएगा कितनी बार, 18 से जाएगा 18 पंचे होता है आपका 90, 18 छक्के। ठीक है, ये 6 बार जाएगा। और 36 से कितनी बार जाएगा, ये आपका 3 बार जाएगा। 54 दूनी होता है 108। ठीक है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। एक साथ उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन मोहन ने काम पूरे होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। जब भी ऐसी लाइन आपके सामने आए 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, यदि वो काम नहीं छोड़ता तो 8 दिन बाद काम खत्म हो जाता। ठीक है, और जो भी 8 दिन पहले 6 दिन पहले काम पूरा होने के पहले काम छोड़ता है तो उसके लिए आपको बेहतरीन तरीका आजमाना है। कौन, मोहन। तो मोहन यदि काम नहीं छोड़ता 8 दिन पहले तो वो कितना काम करता, मोहन 3 की क्षमता से 8 काम करता, यानी वो करता कितना 24। ठीक है, अब हमें 108 में 24 जोड़ देना है, यह आ जाएगा कितना 108 प्लस 24। ठीक है, और कितना हो जाएगा 8 4 12 और 2 1 3 और यह आ जाएगा 132। हमारा जो नया काम आ गया वो कितना आ गया 132, यदि वह काम नहीं छोड़ता। अब आगे चलिए, उसने बोला राजू ने काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, यदि वो काम नहीं छोड़ता तो वो कितना काम करता, राजू 2 की क्षमता से 6 काम करता, तो वो करता कितना 12 काम। ठीक है, अब 132 में हमें 12 जोड़ना है। ठीक है, प्लस के आपके 132 में हमें टोटल वर्क में आप जोड़ते जाइए। ठीक है, हम तीनों से काम करा लेंगे। ठीक है, तो 2 2 होता है कितना आपका 4 और 3 और 1 4 और ये आ गया आपका 4। ठीक है, अब हमारा कुल कार्य कितना है 144। अब देखिएगा 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, वह समय लगभग ज्ञात किए जिसमें कार्य पूरा हुआ है। ठीक है, तो तीनों लोग काम करेंगे, 6 3 9 2 11। 11 से कितनी बार जाएगा 11 एकम 11, बचेगा आपका कितना 3, 11 3 33, ये आपका 13 बार जाएगा। और आपसे पूछा ही है लगभग कितने दिन में काम होगा, तो 13 दिन में हमारा काम होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ये आपका दशमलव में जाएगा, लेकिन उसने आप देख सकते हैं वो समय ज्ञात कीजिए, लगभग में ज्ञात कीजिए, मतलब हमसे लगभग ही पूछा है। और जब भी ऐसा बोले कि 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो यदि वो 6 दिन पहले काम छोड़कर चला गया और वो नहीं जाता तो कितना काम करता, तो आपको उसमें क्षमता का गुणा करना है और कुल कार्य में आपको जोड़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। एक विक्रेता ने 20 सेब 300 में खरीदे। ठीक है, 300 सेब जो है उसने 20 रुपये में खरीदे हैं। ठीक है, उसके बाद 15 सेब 300 में बेचता है। 300 सेब उसने कितने में 15 रुपये में बेचे हैं। सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तो यह जाएगा 20 से जाएगा कितनी बार, 20 से जाएगा ये आपका 15 बार। ठीक है, ये जाएगा आपका 15 बार, और यह जाएगा कितनी बार 15 से जाएगा 15 दूनी 30, यानी ये 20 रुपया। 15 रुपये में उसने खरीदा है सीपी और 20 रुपये में उसने बेच दिया एसपी। अब उसने कितने का प्रॉफिट किया है, आप बोलेंगे केवल 5 रुपये का प्रॉफिट किया है प्रत्येक सेब पर। एक सेब कितने का 15 रुपये का खरीदा है और एक सेब 20 रुपये का बेचा है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपको 300 रुपये का लाभ अर्जित करना है, तो कितने सेब खरीदे वो बेचने जाने चाहिए। ठीक है, तो 300 रुपये का लाभ अर्जित करना है और बटे में 5 से जाएगा ये 6 बार, यानी 60 रुपये में आपके सेब बेचे और खरीदे जाने चाहिए, तभी उसको 300 रुपये का लाभ होगा। क्योंकि एक सेब का कितने बचा रहा है, आप बोलेंगे 5 रुपये बचा रहा है। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अमूल ने अपने उत्पादों को 20% बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब कोई उसका प्राइस था सीपी था, उसने मार्केट प्राइस 120 कर दिया, 20% बढ़ा दिया कि आप देखो सीपी आपका हमेशा आप 100% मानेंगे। ठीक है, अब उसने 20% बढ़ा दिया तो एसपी क्या हो गया, सॉरी एमपी क्या हो गया, 100 का 20% कितना होता है 20, तो 100 का उसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब कोई 100 रुपए की चीज थी, उसने 120 उस पर अंकित कर दी। ठीक है, ना लाभ हो ना हानि हो, बस उसको बेचना है तो कितने % का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, मतलब ना उसको लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए, तो उसे कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो 120 अंकित किया है तो इसमें केवल आपका 20% का ही इसमें डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तभी प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, क्योंकि 100 रुपए की तो चीज़ है, यदि 120 में वह 20 का डिस्काउंट दे देता है तो उसे 100 रुपये ना लाभ होगा ना हानि होगी, तो आपको पता है कि 20 रुपये का उसका डिस्काउंट देना पड़ेगा 120 पर और गुणा में आपका 100, तभी तो उसको ना लाभ होगी ना हानि होगी, क्योंकि 120 उसने अंकित कर दी 100 रुपये की कोई चीज़। अब वह ना लाभ ना हानि का आपको केस बन रहा है तो आपको 20 रुपये का ही डिस्काउंट देना पड़ेगा। यदि आप 25 भी करते हैं तो आपको फिर हानि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, आप बोलेंगे केवल अंकित मूल्य पर। ठीक है, ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से जाएगा ये 6 बार, तो 100 बटे आपके 6, 2 से जाएगा ये 50 बार, 2 से जाएगा ये आपका 3 बार, 50 बटे 3 का डिस्काउंट प्रतिशत उसे देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समरीन यह जाएगा आपका समरीन प्लस गरिमा मिलकर एक काम को कितने 8 दिनों में कर रहे हैं। यदि समरीन अकेले उस काम को 10 दिन में कर रही है, ठीक है, तो गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेगी। सबसे पहले आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, दिया जाएगा आपका कितना एलसीएम आ जाएगा 80, 8 से जाएगा ये 10 बार और यह जाएगा आपका 8 बार। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए समरीन और गरिमा की जो है, मैंने वर्षा लिख दिया, ठीक है, आप बी को डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, समरीन और वर्षा की जो एफिशिएंसी वो 10 दी गई है और यहाँ पर समरीन की एफिशिएंसी वो 8 दी गई है, तो बेसिक सी बात है कि जो आपकी गरिमा होगी उसकी एफिशिएंसी है, यानी आपकी क्षमता कितनी होगी, वो होगी आपकी 2 होने वाली है। ठीक है, तो कुल काम कितना है 80 और गरिमा 2 की क्षमता से करेगी तो कितने दिन में करेगी, वो करेगी 40 दिन में वो करने वाली। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बस थोड़ी दिक्कत जाती है तो आपको क्या कि उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आपको एज्यूम करना है, देखो दो लोगों की क्षमता कितनी दी गई है 10 दी गई है, जबकि एक लोग की क्षमता 8 दी गई है, तो आप क्या कीजिए एस में से आप एस काट दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, माइनस कर दीजिए तो बी की क्षमता निकल कर कितनी आ जाएगी, 10 में से 8 गए तो 2 आ जाएगी। ठीक है, और 80 काम 2 की क्षमता से कितने दिन में करेगा, वो 40 दिन में कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका एसआई और सीआई के अंतर से दिया गया है। 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक राशि एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय है, चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है, तो हमें बताना राशि कितनी थी। ठीक है, अब आपको पता होगा कि 2 साल, देखो अर्धवार्षिक हो तो हम क्या करते हैं, आपकी दर आदि यानी आपको दर आदि करनी पड़ेगी, चक्रवृद्धि में अर्धवार्षिक हो जब, ठीक है, और आपको समय को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो दर आ जाएगी कितनी, ये निकल कर आ जाएगी आपकी 20% और समय आ जाएगा आपका 2, और 2% का आपका चक्रवृद्धि निकालने का सबसे अच्छा मैंने आपको फॉर्मेट क्या बताया है 2R, और आप एक बार R का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 20 दूनी कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 40 और 20 समझा कितना होता है, ये होता है आपका 400, लेकिन यहाँ पर आपके 3 अंक नहीं रहने चाहिए, तो ये आपका 4 जो है इसमें ऐड हो जाएगा, केवल आपके दो अंक ही इसमें रहने चाहिए। तो 2 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आ गया, आप बोलेंगे 44%। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपका 44% निकल कर आ गया। ठीक है, यह हो गया आपका 2 वर्ष का, 2 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ गया 44%। ठीक है, अब 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो आपका सिंपल ही होता है, कितना होगा आपका दोनों ही 1 साल का, इसमें क्योंकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज में आपका अर्धवार्षिक है, लेकिन आपका साधारण ब्याज में तो केवल आपको वार्षिक ही निकालना है, तो 1 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो होगा आपका केवल 40 ही होगा। ठीक है, अब इनका अंतर आप देख लीजिए, ये तो आपका 4% का अंतर है, जबकि रुपए में कितने का अंतर दिया गया है 200 रुपये का। ठीक है, तो 200 बटे आपका 4 और गुणा में आपका 100, 4 से जाएगा ये आपका 5 बार, तो जो राशि निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई 1 2 3 5,000 आपकी करेक्ट उत्तर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है कि 2 साल का जब भी आपको रेट निकालना हो और अर्धवार्षिक होती है तो हमें दर आधी हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है, और 2 वर्ष का जब भी आपको रेट निकालना हो तो 2R और एक बार R का स्क्वायर कर दीजिए सिंपली, और यहाँ पर केवल आपके 2 अंक रहने चाहिए, 2 अंक यहाँ पर रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रतिशत से दिया गया कमी वृद्धि से। ठीक है, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई, अब इसकी कीमत आपकी कितनी 72,000 रुपये है, तो इसका आपको मूल्य बताना है। ठीक है, मूल कीमत इसकी क्या थी, तो हमें नहीं पता इसकी मूल कीमत कितनी थी, ए थी। ठीक है, हमने मान लिया ए थी, हमें नहीं पता कितनी थी, अब 20% की कमी की गई है तो वो कितनी बची होगी 80%, और रुपए में कितनी बची गई है 72,000, 1 2 और 3। ठीक है, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 8 से जाएगा ये आपका 9 बार, तो जो इसकी मूल कीमत निकल कर आ गई वो कितनी निकल कर आ गई 1 2 और ये आपके 2 0 ए ऐड हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 90,000 इसकी मूल कीमत थी। ठीक है, जो कि आपकी 20% की कमी के बाद 72,000 हो गई। अब मैं आपको बताऊं इसमें आपको
पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको दिख गया कि यहाँ पर हमारा कितना 72,000 दिया गया है और 72 में आपका 9 छुपा होता है, तो जो भी हमारा ऑप्शन होगा उसमें हमारा 9 का भाग जाना चाहिए। केवल ऑप्शन नंबर 3 में ही हमारा 9 का भाग जा रहा था और हम इसे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से दिया गया है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, मान लो वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 प्रति किलोग्राम वाले चावल को 155 प्रति किलोग्राम चावल के साथ मिलाकर 135 प्रति किलोग्राम वाले चावल मिश्रण में प्राप्त किया गया हो। मतलब बीच वाला जो आपका वैल्यू रहने वाला वो 135 रहने वाला है। ठीक है, मिश्रण को हमें 135 किलोग्राम के हिसाब से बेचना है, किस अनुपात में हम बेचेंगे। ठीक है, तो एक जो किस्म है वो आपकी 120 रुपये प्रति किलो वाले चावल है और दूसरी जो है 155 किलो वाले चावल है, और जो आपका मिश्रण है वो बन के तैयार हुआ कितना 135। ठीक है, ओवरऑल। अब हम क्या करते हैं, इसको हम घटाते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे और जो हमारा अनुपात आएगा वही हमारा उत्तर होने वाला है। ठीक है, 120 में से आपका 35 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 15, और 155 में से आपका कितना जाएगा, आपका 135 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 20। ठीक है, इस अनुपात में यह आपका मिलाना चाहिए। तो 5 से जाएगा ये 4 बार, 5 से जाएगा ये 3 बार। जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। इसमें हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और नहीं भी आती हैं तो मैं आपको समझा ही देता हूँ। मान लो 120 किलो वाली आपकी कोई चावल है और दूसरी आपको 155 किलो वाला चावल है, उसे कुल मिलाकर 135 के मिश्रण में बेचना है, तो उसे किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए, तो 4 और अनुपात 3 के अनुपात में मिश्रण को मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका रेस से क्वेश्चन है। ठीक है, और रेस को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम D बराबर ST के रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ समान दिशा में 40 मीटर पर सेकंड और 64 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ से कितने समय बाद वे पहली बार पथ पर मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, D बराबर S गुणा T, केवल एक फॉर्मूला आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, दूरी कितनी दी गई है, वो दी गई है आपकी 1920 मीटर की। ठीक है, अब दोनों की चाल एक ही समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो मैंने अभी कई आपको प्रश्नों में बता चुका हूं कि उनकी चाल आपकी माइनस होने वाली है। ठीक है, तो 64 में से आपका 40 जाएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 24 गुणा में आपका टाइम हमसे पूछा है। अब 12 से काट लेते हैं, 12 से जाएगा ये 2 बार, 12 एकम 12 और बचा आपका 7, 12 छुम 72। ठीक है, 2 से काट लेंगे 80 बार। जो आपका टाइम निकल कर आ गया वो कितना निकल कर आ गया, आप बोलेंगे केवल ऑप्शन नंबर 3 यानी 80 सेकंड बाद वो आरंभ से मिलने वाले हैं पहली बार। ठीक है, तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वो कौन सा फॉर्मूला याद रहना चाहिए, D बराबर S गुणा T। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन कमी एंड वृद्धि से दिया गया है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य आपका 25,000 रुपये है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर उसके बाद में 20% की कमी हो गई। वॉशिंग मूल्य का हमें वर्तमान रेट बताना है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे एकदम वन लाइनर तरीके के साथ। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना दिया गया है, 25,000, 1, 2 और 3। पहले इसमें 20% की वृद्धि हुई यानी 120% हो गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई तो कितनी हो गई, आप बोलेंगे 80 की गई। ठीक है, अब हमें बताना है इसका वर्तमान मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया और 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया। ठीक है, अब आपके सामने बचा कितना, आपके सामने बचा 25 गुणा 12 गुणा 8 और गुणा आपका 10। ठीक है, तो आपको बस इतना सॉल्व करना है। ठीक है, 25 अट्ठे कितना होता है, वो होता है आपका 200 और 1 जीरो आपका ये लग जाएगा, गुणा आपका 12 यदि दिया गया है तो 12 दूनी कितना होता है आपका 24, तो 24,000 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। यानी अब जो वॉशिंग मशीन का मूल्य है वो हमारा 24,000 हो चुका है। क्यों, क्योंकि 25,000 उसका पिछला मूल्य था, उसमें 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो वर्तमान मूल्य आपका 24,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब भी आपको एक बार वृद्धि हो रही हो और एक बार आपकी कमी हो रही हो, लेकिन आपका परसेंटेज आपको सेम दिया गया हो, तो आपको क्या करना है, इतनी सारी मगजमारी आपकी करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो भी आपका तरीका अलग है, सही है। यदि आपके 2 परसेंटेज आपके अलग अलग हो तो हम वो वाला तरीका अपनाएंगे, लेकिन यदि आपका 2 परसेंटेज आपके सेम दिए गए हो, एक में आपकी वृद्धि हो रही हो और दूसरे में आपकी कमी हो रही हो, तो इसका सबसे बड़ा आपका फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका A²/100। ठीक है, आपको क्या करना है, 20 का वर्ग करना है और बटे में आपको 100 कर देना। ठीक है, बटे में आपको 100 कर देना। 20 में कितना होता है, वो होता है आपका 400, बटे में आ जाएगा आपका 100। और ऐसी वैल्यू हमेशा आपकी लॉस में आती है, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको केवल 25,000 का 1, 2, 3 ओवरऑल कितना निकल कर आ गया, 4% का लॉस आ गया। 4% का लॉस है यानी बेचा कितनी हो गई होगी, आप बोलेंगे 96 हो चुकी होगी, बटे में 100। 25 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा 24, चौके होता है 96। तो जो आपका वर्तमान मूल्य है वो कितना है, 1, 2, 3, 24,000 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, यदि मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, एक तरफ 20% की वृद्धि हो और एक तरफ 20% का लॉस हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओवरऑल आपको A²
अपॉन 100 कर देना है, बस सेम। और इसकी जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी केवल लॉस में निकल कर आने वाली है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का बहुत शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये तो संख्या आपको बहुत छोटी संख्या दी गई हो, ठीक है। यदि यहाँ पर दिया गया होता कितना 282, 556 और 442 का आपको चतुर्थ अनुपाती बताना हो, तो फिर आप क्या करेंगे भाई। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको जैसा कि मैंने आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि ये होता है आपका ए अपॉन बी, ठीक है। ये ए का गुणा डी के साथ होता है और आपका बी का गुणा आपके सी के साथ होता है। समानुपात में ये आपका नियम चलता है, ठीक है। ये आपका समानुपात है, तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें आपका ए का गुणा आप डी में करेंगे और बी का गुणा आप सी में करेंगे और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर ए कितना दिया गया है, आप बोलेंगे 7 दिया गया है, डी हमें पूछा है, ठीक है। और बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है यहाँ पर 4, और ठीक है, और सी कितना दिया गया है 7। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अब हम किसका गुणा यहाँ पर 7 चौके कितना हो गया 28, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो 7 का गुणा हम किस में कर दें कि हमें 28 मिल जाए, तो आप बोलेंगे 7 का गुणा आप सिंपली 4 में कर दो, जब भी हमें 28 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मोटिव यह है कि यदि बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको इकाई अंक से सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है। और ऐसे कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि कई सारे बच्चे छोड़कर आ जाएंगे, ठीक है। इस सरल क्वेश्चन से मेरा मोटिव यही था कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या तक पहुंचाना, ठीक है। और नहीं तो आप इतना नहीं कर सकते, ठीक है। यदि आप दिमाग खर्च करना नहीं चाहते तो आप केवल 7 से 7 यहाँ पर काट दीजिए, तो डी बराबर केवल आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यदि बड़ी संख्या फंस जाएंगी तो आप भी बहुत गहरे फंस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है। एक कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मान लो आप कोई वस्तु बेच रहे हैं 26,000 की, उसमें आपको 4% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचे तो उसे कितने % की हानि होगी। सबसे पहले हमारा काम रहेगा हमें सीपी निकालना, मतलब उस वस्तु का हमारा क्रय मूल्य कितना है, ठीक है। अब 26,000 में बेच रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4% का लाभ हो रहा है, यानी कितने में बेच रहे होंगे परसेंट में 104 में बेच रहे होंगे, ठीक है। गुणा में आ जाएगा आपका 100, 13 से जाएगा ये 2 बार और 13 से जाएगा 13 8 कितना होता है 104, 2 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 25 बार। मतलब इसका मतलब यह है कि सीपी निकल कर आ गया कितना, आप बोलेंगे ये आ गया आपका 25,000, 1 2 3। क्रय मूल्य आपका 25,000 है, ठीक है। जबकि उसे 1900 में बेचने पर उसे कितने % की हानि होगी। यदि 25,000 की चीज़ आप 19,000 में बेच देंगे 1 2 और 3, तो कितने की हानि होगी। आप बोलेंगे ये हमारी 6,000 की हानि इसमें होने वाली है, ठीक है। 6,000 की हानि होगी 1 2 3, और हानि होती किस पे है, ये बोलेंगे आप 2500 पे, ठीक है। 25,000 पर मतलब क्रय मूल्य पर, और गुणा में आपका यह 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो निपट जाएंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो निपट जाएगा, ठीक है। या तो फिर आप एक काम कीजिए कैलकुलेशन सरल करने के लिए, ये तो आपके 2 जीरो हैं, ठीक है। ये आपके 2 जीरो हैं, ये आपके 2 जीरो हैं। अब आपके 3 जीरो से आप ये 3 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 25 से जाएगा कितनी बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है। 6 चौके कितना होता है, 6 चौके 24, यानी आपको 24% की इसमें हानि होने वाली है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन भी बड़ी ध्यान से करनी है, ठीक है। जहां आपका सरल तरीका हो सके आप वैसे कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। लेकिन अपना समय बचाइए, क्योंकि आपको केवल 1 घंटे का ही समय इसमें मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको सीपी निकालना है। सीपी निकालने के बाद उसने क्या बोला है 1900 में बेच दे तो कितने % की हानि होगी। तो 25,000 की जब कोई चीज़ आप 19,000 में बेचेंगे तो आपको 6,000 का लॉस होगा, और परसेंटेज में निकालना है तो लॉस बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके ऐसे भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन जाते हैं, ठीक है। एक वस्तु को बेचने पर 15,000 रुपये, सॉरी, एक वस्तु जो कि 15,000 में बेची जा रही है और उसे बेचने पर 2,000 की हानि हो रही है, तो उसमें आपको बताना है उसकी हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप कोई वस्तु 15,000 में बेच रहे हैं और आपको 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप खरीद कर कितने की लाएंगे हैं। आप खरीद के कितने की लाएंगे, आप बोलेंगे 1400 की नहीं, आप लाएंगे उसे 1700 की खरीद कर। क्यों, क्योंकि आपको खरीद वो 1700 की पड़ी है, लेकिन आप उसे 1500 में बेच रहे हैं, तो आपको 2,000 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी आप 2,000 के घाटे पर आप वस्तु बेच रहे हैं, ठीक है। तो 1500 की चीज बेचने पर 2,000 की हानि होती है, मतलब सीपी कितना निकल कर आ गया, सीपी निकल कर आ गया आपका 17,000, ठीक है। 1 2 3, और लॉस कितना हो रहा है, आप बोलेंगे 2,000, 1 2 3, और प्रतिशत हानि निकालनी है तो 2 जीरो ये, अब ठीक है 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे और यह आ जाएगा आपका कितना 200/17, ठीक है। बस हमें केवल इतना ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 17 एकम 17 बचेगा आपका कितना, ये बचेगा आपका 3, 17 एकम 17, ठीक है। फिर बचेगा आपका कितना 13, तो 13 ऊपर लिख देंगे और नीचे आ जाएगा आपका 17, और ये आपका परसेंटेज लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट उत्तर होने वाला है। ऐसे वाले क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 15,000 की कोई वस्तु थी जिसे आप 15,000 में आप बेच रहे हैं, तो 2,000 का लॉस हो रहा है, तो खरीद का तो बेसिकली आप 17,000 की लाए होंगे, ठीक है, तभी तो आपको 2,000 का लॉस हो रहा है 15,000 की बेचने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है, ठीक है।
इसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 9510 है, तो वस्तु का हमें अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। वस्तु आपको मिल कितने में रही है, आप बोलेंगे 9510 में बेची जा रही है, और डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 25% का, यानी मिल कितने में रही है, 75% में, ठीक है। हमें अंकित मूल्य बताना है, तो वो हमेशा 100% होगा, ठीक है। अंकित मूल्य 25 से इसे काट लेंगे, 25 से जाएगा ये 3 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, 3 से इसे काट लेते हैं, 9 1 10 और 5 15, यानी 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 त्रिका 9, ठीक है, और 3 एकम 3, 30 आधे 21, ठीक है। अब 7 का गुणा 317 में होगा, तो 7 चौके 28, बचा आपका 2, 4 एकम 4, 2 6 और 4 दिया 12, और आपके 1 जीरो आपका ए ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा 1 जीरो ये बचा हुआ था, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर होने वाला है, 12,680 उसका अंकित मूल्य रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से दिया गया है, ठीक है। समय और कार्य से क्वेश्चन है, रीता एक कार्य को 14 दिनों में कर सकती है, ठीक है। रीता जो है वो 14 दिन में कर रही है, और गीता जो है वो 21 दिन में कर रही है, ठीक है। तो रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ पूरा करने में कितने दिन लेंगे, ठीक है। अब ये इसमें आपका एलसीएम बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका जो आपका वो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 84, ठीक है। 84 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब ये 84 14, 14 से कितनी बार जाएगा, 14 से जाएगा ये आपका 6 बार, ठीक है। 14 छक्के होता है आपका 84, और 21 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब दोनों मिलकर यही काम, कितना काम है, 84 काम है, और दोनों मिलकर 6 4 10 की क्षमता से करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, नीचे जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 8.4 दिन में यह काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका खपत से दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मान लो आपको कोई भी रेशो दिया गया है ए और बी का, जो है आपका मूल्य का रेशो है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है आपका खपत का रेशो, ये आप हमेशा याद रखना। इसका ही उल्टा कर दें तो हमें खपत मिल जाएगी बी, और ये मान लो 14 रुपये किलो वाली आपकी चीनी है, और आप उसकी 2 किलो खपत करते हैं, तो आपका कुल खर्चा कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, यानी ये आ जाएगा ए बी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि मान लो आप 14 किलो वाली चीनी खाते हैं, और वो महीने भर में आप 2 किलो खा जाते हैं, तो आपका महीने भर का खर्चा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28, ठीक है। आपको ऐसे करना है। तो इसमें दिया गया है, यदि एक पेट्रोल की कीमत में 140% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ठीक है, और ताकि पेट्रोल का खर्चा समान रहे, ठीक है। तो माना कि हमारा प्रारंभिक मूल्य कितना 100 है, उसमें 40% की वृद्धि कर दी, तो हो गई कितनी 140। 20 से जाएगा ये 5 बार, 20 से जाएगा ये 7 बार, ये आ गया आपका मूल्य का रेशियो, ठीक है। अब उसके बाद में खपत का रेशियो मैंने क्या बताया था, जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। यह मूल्य का रेशियो है, और इसका जस्ट उल्टा खपत का रेशियो होता है 7 और 5। यदि 5 रुपये किलो वाली चीनी आप 7 किलो खाते हैं, तो आपका कुल खर्चा कितना हो जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन आपसे खर्चा नहीं पूछा है, उसने पूछा है आपको कितना खपत आपको कम करनी पड़ेगी। यदि आप पहले 7 किलो खा रहे हैं, तो आपको अब 5 किलो खानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी 40% की वृद्धि हो गई है मूल्य में, ठीक है। तो यदि आप 5 किलो चीनी 5 रुपये में 7 किलो चीनी खाते थे पहले, तो अब 7 रुपये में आप केवल 5 किलो ही चीनी खाएंगे, ठीक है। तो आपको अपना खर्चा अपरिवर्तित करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और घटाते किस पे हैं, मूल वाली चीज़ पर, ठीक है। तो 2 रुपये हमें कम करने पड़ेंगे खपत में, और खपत कितनी 7 है, गुणा में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200 बटे 7, 7 दूनी होता है 14, बटेगा आपका कितना 6, यानी 60 आ गया, 7 या 8 56। आप देख सकते हैं 28 से शुरू होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कितना ध्यान रखना है कि जो भी रेशो आपका मूल का होता है, उसका उल्टा जस्ट आपका खपत का होने वाला है, ठीक है। अब उसने आपसे बोला ही है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 से 2 की कमी की जानी चाहिए, तभी आपका 5 आएगा, तो 2 की कमी 7 पर गुणा में 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात आपका 4:5 है, ठीक है। माना कोई संख्या आपकी ए है और ये आपकी बी है, ठीक है, और इनका जो अनुपात आपको दिया गया है वो 4:5 दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले इनका जो एचसीएफ होगा, इनमें से केवल एक ही कॉमन निकलेगा, क्योंकि आप डिफरेंस भी घटा सकते हैं, एचसीएफ ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा, जबकि वो बोल रहा है कितना होगा, ठीक है। इनका जो जब हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो इनका एलसीएफ आएगा आपका 1, जबकि वो बोल रहा है कितना 6, एक की वैल्यू आपको 6 दी गई है, तो 6 का गुणा जब हम 4 में करेंगे, ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना 24, और 6 का गुणा जब हम 5 में करेंगे, तो यह आ जाएगा आपका कितना 30। अब हमें बताना है उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, मतलब 24 और 30 का हमें एलसीएम बताना है। 24 और 30 का एलसीएम कितना होता है, वो होता है आपका 120, 24 पंचे 120 और 30 चौके 120, ठीक है। 30 का 4 गुना होता है आपका 120, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली कार द्वारा 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 3 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी वो तय कर लेगी, ठीक है। तो वही हमारा रूल D बराबर S गुणा T, ठीक है, वही हमें अपनाना है, ठीक है। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है, और चाल कितनी दी गई है 48
किलोमीटर पर आवर, और कितने घंटे में, 3 घंटे और 15 मिनट। अब 3 तो आपका घंटे में दिया गया है और 15 आपको मिनट में दिया गया है, तो 15 को जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा आपका 60। 15 से जाएगा 15 एकम 15, 15 चौके 60, और यह जाएगा आपका कितना, बटे में आ जाएगा आपका 4। 4 से जाएगा ये कितनी बार, ये जाएगा आपका 4 से जाएगा ये 12 बार, ठीक है, 4 से जाएगा ये 12 बार, ठीक है। तो 12 ती कितना होता है, यह होता है आपका 36, ठीक है। तो हमने एक मिस्टेक कर दी, उसे हम सुधारते हैं, ठीक है। यह आपका घंटे में दिया गया है और यह आपका मिनट में दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसे घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। कैसे चेंज कर लेंगे हम बताते हैं आपको, ठीक है। साइड में ये आपका गुणा में, ठीक है, तो ये आपका 3 घंटे और 15 मिनट है। जब हम इसे घंटे में चेंज करेंगे तो आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। 15 एकम 15, 15 चौके होता है आपका 60। अब 4 3 12 और एक ये आ गया आपका 13/4 घंटे, ठीक है। ये हो गया आपका घंटे में चेंज, ठीक है। अब हमें इसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमारा उत्तर आएगा। मैंने वो डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 13/4, नहीं तो आपको वो समझ में नहीं आता, ठीक है। 4 से जाएगा ये आपका 12 चौके 48, और 12 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 12 ती होता है आपका 36 का 6 हाथ लगा के 3, और 12 एकम 12, 12 3 15, यानी 156 किलोमीटर की दूरी पर तय कर लेगी कार, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर, ठीक है। जब भी आपको ऐसे दिए गए हो, मान लो 2 घंटे और आपको 6 मिनट दिए गए हो, ठीक है, 2 घंटे और 6 मिनट दिए गए हो, तो आपको क्या करना होता है, 60 से आपको भाग देना पड़ेगा। 6 एकम 6, 6 धाम 60, तो जो आपका घंटे में चेंज होगा वो क्या होगा, 10 का गुणा आप 2 में कीजिए तो 10 दूनी 20 और 1 21/10, ये आपका घंटे में चेंज होगा, ठीक है। आपको ऐसे करना है, ठीक है, घंटे में चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका हम एक 1 लाइनर सोल्यूशन देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 4900 बचाती है। जब भी आपको ऐसा शेष शब्द आपको देखने को मिले तो क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, माना टीना का वेतन ए है, ठीक है, उसके बाद में 30% भोजन पर खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, आप बोलेंगे 70%। जब भी ऐसा शेष की स्थिति बोले, ठीक है। अब उसने बोला है शेष का 30%, शेष का 30%, जो आपका 70 बचा है ना, उसका भी आपका 30% उसने ईंधन पर खर्च कर दिया, तो 70 का भी कितना बचा, आप बोलेंगे 70% ही शेष बचा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4900 रुपये उसके पास शेष बचे हैं। जब भी आपको ऐसे शेष देखने को मिले तो आपको केवल शेष ही निकालना है, ठीक है, ऐसे ही निकालना है। मानो उसने 30% भोजन पर दे दिया सो दे दिया, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, अब आपने 30 रुपये किसी और को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 70 रुपये, ठीक है। अब 70 में से आपने 30% और दे दिए, तो अब 70 का 30% आप निकालिए, 7 3 21, अब 21 उसमें से घटा देंगे तो आपके पास इतने पैसे बचे, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आपको, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। और 7 7 होता है 49, और 49 से आपका 49 कट जाएगा, ठीक है, सॉरी 49 लिख रहा हूँ, 49 से आपका 49 कट जाएगा, तो जो आपका रुपये में उत्तर आएगा वो होगा 2 और 2 जीरो, यानी अब आपका जो रुपये है, टीना का वेतन वो आपका 10,000 था, ठीक है। टीना की वेतन आपकी 10,000 थी, जो कि उसने 30% भोजन पर खर्च कर दी, ठीक है। तो बची कितनी, 7,000, 7,000 का उसने 30% और खर्च कर दी, ठीक है, 7 3 21, यानी 210 और खर्च कर दी, तो अब उसके पास कितनी बची, 4,900 रुपये उसके पास सैलरी बची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम ज्ञात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, क्रमिक डिस्काउंट। बाद में आपको क्या करना है, सब आप पहले ऑप्शन देखिए, सबके सब ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर आपके दिए गए हैं, ठीक है। एक है आपका 3320, एक है आपका 4150, तीसरा है आपका 5240, और चौथा है आपका 4520, ठीक है। अब सभी ऑप्शन आपके दूर दूर दिए गए हैं, और जब भी आपको दूर दूर ऑप्शन दिए गए हों तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये तीनों डिस्काउंट को जोड़िए, 10 और 15 होता है आपका 25, ठीक है, 12,500 पर, मैं अप्रोक्सीमेशन से बता रहा हूँ आपको, 12,500 पर, 15 और 10 25 और 4 29, आप क्या कीजिए, इसका आप 30% निकाल दीजिए अप्रॉक्स, क्योंकि सभी ऑप्शन हमारे दूर दूर हैं, तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। अब 5 का 3 गुना, 5 3 कितना होता है, 15 की 5 हासिल करके 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3 और 1 जीरो। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा 3750 किसके करीब आ रहा है, 3750 हमारा 3000 की रेंज में कौन सा हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा केवल ऑप्शन नंबर 1, और यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसका 29% निकालते हैं तो वो भी हम निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम इसका 129% निकालते हैं, ये इसका निकालेंगे हम कितना, 29%, क्योंकि एग्जैक्ट ही हमारा 29 बन रहा है, आपने देखा होगा ये हमारा एग्जैक्ट 29 बन रहा है। 15 और 10 25, 25 और 4 29, तो क्या करेंगे, 25 पंचे और 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है। या फिर हम क्या करें कि 125 का ही गुणा करके देख लें, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कर जाएंगे, और 125 नम्मा कितना होता है, इसे तो हमें गुणा करके देखना ही पड़ेगा, 9 से 9 पौने 45 की 5 हासिल के आपके 4, ठीक है ना, और 22 नम्मा 108 और 4 112, ठीक है। और उसके बाद में आपका 2 का गुणा होगा, 5 दूनी 10, और 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। 5 ये आ गया, 2 ये आ गया, 5 और 1 6 ये आ गया, और 3 ये आ गया, तो हमारा 3,000 के रेंज में आ रहा है, 3,320 के करीब आ रहा है, जो कि हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, हमारा उत्तर आ रहा है 2625, लेकिन इसमें ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैं आपको अप्रोक्सीमेशन इसलिए बता रहा हूँ, इससे आप बहुत जल्दी समय अपना बचा सकते हैं, बस आपको ऑप्शन देखने हैं कि कितने दूर दूर दिए गए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय कार्य से है। ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए जो है वो 18 दिन में कर सकता है और बी जो है वो आपका कितने दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी 24 दिन में कर सकता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितनी बार जाएगा, 24 दूनी होता है आपका 48 और 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 चौके 72, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 72, 18 चौके 72 और 4 तिया 12, ठीक है। अब हमने क्या किया, 72 इसकी क्या आ गई एलसीएम, यानी इसका कुल कार्य हमने निकाल दिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ए अकेला काम शुरू करता है, ठीक है, और कितने दिनों के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों के अंदर समाप्त हो जाए। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, बी को कितने दिन के बाद जुड़ना चाहिए ताकि 15 दिन में काम समाप्त हो जाए। तो 15 दिन तक अकेले किसने काम किया है, 15 दिनों तक काम समाप्त, 15 दिनों में काम समाप्त करना है ना, तो ये तो शुरू से लास्ट तक काम करेगा, बस बी को तो उसके साथ जुड़ना है, ठीक है। तो ए का 15 दिन का हम काम निकालेंगे, ठीक है। तो ए 4 की क्षमता से 15 दिन काम करेगा, तो कितने दिन में करेगा, 15 चौके 60, ठीक है। यह आ जाएगा कितना, 60 हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 12। अब 4 किससे बी को जोड़ना है, तो 3 चौके 12 मतलब 4 दिन के बाद उसको जुड़ना है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि आपका कितने दिन के बाद जुड़ना चाहिए, तो उसे आप क्या कीजिए, 12 कितना निकल गया था आपका, यह आ गया आपका 4 और इसने कितना किया गया है, इसने किया है 4 और काम जो हुआ है आपका कितना हुआ है 15, ठीक है। तो 15 में से हम क्या करेंगे, 4 को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा काम होगा वो 11 दिन के बाद बी को उसके साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन को देखकर उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। यदि ए ने लगातार 15 दिन तक काम किया, ठीक है, 15 दिनों तक हमें काम समाप्त करना है, ठीक है, और बी को उसके साथ कितने दिन तक जुड़ना चाहिए, कितने दिनों के बाद जुड़ना चाहिए। तो ए ने तो 15 दिन तक काम किया, कितने की क्षमता से, 4 की क्षमता से 15 दिन तक लगातार काम किया, उसने कर लिया कितना 60 काम। अब बचा कितना, अब बचा इसमें से हम घटा लेंगे तो ये बचा आपका कितना, ये बचेगा आपका केवल 12 काम। अब 12 काम जो है वो कौन करेगा, वो करेगा आपका बी 3 की क्षमता से, यानी 4 काम। तो 15 दिनों के अंदर तो आपका काम समाप्त हो रहा है, तो 15 दिन में से हम जब 4 दिन माइनस कर देंगे तो 11 दिन के बाद बी को ए के साथ जुड़ना चाहिए, तभी काम आपका 15 दिनों के साथ समाप्त होगा। मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस मेरा यही मोटिव रहता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और गाइस ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इससे कई सारे ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट, और ये आपका एक मैराथन ही आप समझ लिए। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कि आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आपका टफ से टफ एग्जाम कराने बनाने की सोचेगा बिना, तो इससे ज़्यादा टफ एग्जाम आपका नहीं जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन से आपके कम से कम 18 से 19 आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। और यदि आपने आरपीएफ कांस्टेबल का आपने वीडियो देखा है, उसकी आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और उसके लिए जो हम आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका 5 फरवरी से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, तो उसमें भी आप जुड़ना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है।